नमस्कार दोस्तों आज हम जो बात करेंगे वो करेंगे अफोर्डेबल हाउसिंग के रिगार्डिंग में। अभी आपने सुना होगा कि सोना के अंदर एक प्रोजेक्ट फॉरेस्ट का था, वो उसका जो ड्रॉ है वो कैंसिल कर दिया गया। उसका क्या रीज़न था, क्यों कैंसिल किया गया, तो उसके ऊपर डिस्कस करेंगे कि हरियाणा टाउन एंड कंट्री प्लानिंग टीसीपी विभाग ने सेक्टर 36 सोना में फॉरेस्ट डेवलपर प्राइवेट लिमिटेड के 708 फ्लैट के ड्रॉ को रद्द कर दिया गया है। तो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस जो करने वाले हैं वो क्या है कि अफोर्डेबल हाउसिंग पॉलिसी 2013 क्या कहती है, कि इन्होंने कुछ जो ड्रॉ क्यों कैंसिल हुआ, उसका रीज़न क्या था। उसने कहीं पॉलिसी के अगेंस्ट जाके तो ये चीज़ें डिस्कस की। ई ड्रॉ में क्या समस्या आई, यानी इशू इन ई ड्रॉ, अब सरकार ने क्या कदम उठाया है, इसके लिए एक कमेटी बनाई गई है जिसमें ये अधिकारी शामिल होंगे। अब लोगों को क्या करना चाहिए, व्हाट शुड अप्लाई कैट डू नाउ, तो ये सारी चीज़ें आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आप लोगों को बहुत सारी चीज़ें समझ में भी आएंगी कि एक्चुअल में इसका कैंसिलेशन होने का क्या रीज़न था, और आगे जब भी आप कोई भी अफोर्डेबल खरीदो तो आपको इन चीज़ों का भी पता होगा। आप भी आगे के लिए थोड़ा सा सतर्क रहें कि अफोर्डेबल हाउसिंग जो पॉलिसी 2013 वो क्या कहती है। तो दोस्तों वैसे भी हमने चैनल के अंदर अफोर्डेबल के सारे पॉइंट वीडियो हम चैनल में डाल चुके हैं। वो मेंबर्स के लिए हमारे हैं, जो हमारे चैनल को ज्वाइन करते हैं उन मेंबर के लिए वो जो वीडियो हैं वो पब्लिक रहती हैं। हमने बड़ी डीपली से 2013 की जो पॉलिसी है उसको अच्छी तरीके से एक्सप्लेन किया हुआ है। कौन खरीद सकता है, कैसे खरीदना है, कहाँ पे पेनल्टी लग सकती है, ये सारी चीज़ें डिस्कस की हुई है। तो इसको बात करते हैं कि 2013 की जो पॉलिसी वो क्या है। कोई भी व्यक्ति इस स्कीम में आवेदन कर सकता है, ठीक है। अफोर्डेबल हाउसिंग पॉलिसी 2013 के अंदर कोई भी इंसान अप्लाई कर सकता है इसके अंदर अपना एप्लीकेशन, चाहे वो कहीं का भी हो। PMAY यानी प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभार्थियों को सबसे पहले प्राथमिकता दी जाती है। यानी अगर आपके पास PMY सर्टिफिकेट है, जब आप TCP पे अप्लाई करते हैं तो आपको दो मिलते हैं, एक जनरल का, एक होता है PMY का सर्टिफिकेट हो तो आप फिर PMY में जाते हैं। तो सबसे पहले इन लोगों को लाभ मिलता है, लेकिन आजकल ये तो होते ही नहीं है, सारे जनरली अप्लाई करते हैं क्योंकि इसका सर्टिफिकेट तो बहुत कम लोगों के पास होता है। पहली प्राथमिकता उसी शहर के PMAY लाभार्थियों को दी जाती है जिस शहर में प्रोजेक्ट आ रहा है। जैसे कि सोना की बात करें तो सोना में सबसे पहले PMY लाभार्थियों को दिया जाएगा, यानी गुड़गांव सोना। उसके बाद अगर वहाँ के लाभार्थियों के बाद फ्लैट बचते हैं तो पूरे हरियाणा राज्य के PMAY लाभार्थियों को मौका मिलता है। सबसे पहले PMY का सर्टिफिकेट अगर सोना के लोगों के पास है तो पहले तो उनको मिलेगा। मान लीजिए 708 फ्लैट थे, 100 लोगों के पास सर्टिफिकेट है तो 100 पहले उनको मिला। अब 608 फ्लैट बच गई, वो किसको मिलेंगे, हरियाणा के बाकी जो वो है स्टेट में जो भी PMI का सर्टिफिकेट बना रखा है उनको। यानी अगर वहाँ के लाभार्थियों के बाद फ्लैट बचते हैं तो पूरे हरियाणा राज्य के PMI लाभार्थियों को मौका मिलेगा जिन्होंने अप्लाई कर रखा है, ठीक है। अगर उसके बाद भी फ्लैट बचते हैं तो उन लोगों को दिए जाते हैं जिनके पास हरियाणा, चंडीगढ़ और दिल्ली में पहले से कोई फ्लैट या प्लॉट नहीं हो। ये सारी वीडियो मैं प्रॉपर तरीके से डिटेल से समझा चुका हूँ, चैनल में जाके देख सकते हैं। तो ये चीज़ें समझ के सबसे पहले जिस शहर में फ्लैट बन रहे हैं, फिर उसके बाद PMI के बाकी शहरों वाले लोगों को, उसके बाद उन लोगों को मिलेगा जिनके पास हरियाणा, चंडीगढ़ और दिल्ली में पहले से कोई फ्लैट या प्लॉट नहीं है तो उनको मिलेगा। तो ई ड्रॉ में क्या समस्या आई, ठीक है। आपने पॉलिसी को समझा, पॉलिसी के अंदर क्या क्या रूल हैं, कैसे कैसे फ्लैट मिलेंगे। अब ये जानते हैं कि जो ई ड्रॉ होना था, जो ड्रॉ TCP पे होना था, उसमें क्या समस्या आई थी कि उसकी वजह से कैंसिल करना पड़ा, ठीक है। फॉरेस्ट जो डेवलपर है उसका सेक्टर 36 सोना में 708 फ्लैट का ई ड्रॉ यानी 27 जनवरी 2025 को हुआ था, ठीक है। इस ड्रॉ में 51,586 लोगों ने फॉर्म फिल किए थे। भाई अब तो जो भी अफोर्डेबल जहाँ भी आता है दवा के एप्लीकेशन आते हैं। कुछ समय पहले इतने अफोर्डेबल आते थे तो सबके नखरे होते थे, अब इसमें नहीं, इसमें वो निकल गया, दूसरे में अप्लाई करते हैं। आज सारे बराबर हो गए।
क्योंकि जब किसी चीज़ की में चीज़ें ज़्यादा आ जाती हैं, जैसे अफोर्डेबल में ज़्यादा प्रोजेक्ट आ गए तो उसकी वैल्यू नहीं थी, आज है नहीं तो उसकी वैल्यू समझ में आ रही है लोगों को। यानी वो कहते हैं ना कि जब भी कोई चीज़ अपने से दूर होती है तो उसकी वैल्यू तभी समझ में आती है। तो आज अफोर्डेबल नहीं है तो छोटे वैल्यू की प्रॉपर्टी की हमें अहमियत का पता चलता है। ठीक है, इस ड्रॉ में 51,586 लोग कम नहीं है, बहुत ज़्यादा है, सिर्फ 708 फ्लैट। इतने इससे ज़्यादा आवेदन, जैसे वो बोलते थे भाई 100 ही भर्ती के अंदर जो आवेदन है यानी पोस्ट है किसी भी सरकारी नौकरी वगैरह में निकलते थे, तो उसमें उससे कई गुना तो एप्लीकेशन आ जाते थे। अभी ये प्रॉपर्टी में हो रहा है। लेकिन जब रिजल्ट आया तो सभी 708 फ्लैट सिर्फ सोना टाउन के लोगों को ही मिल गए, बाकी लोगों को मौका ही नहीं मिला, जबकि ये पॉलिसी के अगेंस्ट था। और 708 लोगों के पीएमआई सर्टिफिकेट नहीं थे, इसलिए सारे के सारे फ्लैट सोना वाले लोगों को ही चेप दिए। ठीक है, यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल यह उठता है कि क्या ड्रॉ में कोई गड़बड़ी हुई, क्या सॉफ्टवेयर में कोई गलती थी, क्या नियमों का पालन ठीक से हुआ था। ये बिल्कुल जायज़ है और होना भी चाहिए, ये चीज़ें का पता होना भी चाहिए। पहले ड्रॉ पर्ची निकलती थी तो पता होता था, आज के समय में टीसीपी की साइट के ऊपर ये सब नीचे नहीं होता। दरअसल पॉलिसी में कहीं भी ये नहीं लिखा कि सिर्फ उसी शहर के लोगों को ही फ्लैट दिए जाएंगे, जबकि सोना के लोगों को ही सारे फ्लैट दे दिए। इसलिए यह ड्रा पूरी तरह से पॉलिसी के खिलाफ था और इसे रद्द कर दिया गया था, क्योंकि पॉलिसी के हिसाब से ये चीज़ें चल ही नहीं पाई थी। अब सरकार ने क्या कदम उठाया है, इसके ऊपर थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कि अब सरकार का क्या कहना है इसके ऊपर। टीसीपी विभाग ने इस ड्रॉ को तुरंत कैंसिल कर दिया, बहुत अच्छा किया। सीनियर टाउन प्लानर गुरुग्राम को निर्देश दिए गए कि इस ड्रॉ को दोबारा कराया जाए, सॉफ्टवेयर की जांच की जाएगी ताकि भविष्य में कोई गड़बड़ी ना हो, ये भी ज़रूरी है। इसके लिए एक कमेटी बनाई गई जिसमें ये अधिकारी शामिल हैं कि आगे इनके ऊपर जो है वो प्लान है जो डिस्कस किया जाएगा। चीफ टाउन प्लानर, सीनियर टाउन प्लानर, सीनियर टाउन प्लानर गुरुग्राम, प्रोजेक्ट मैनेजर। ठीक है, तो ये लोगों की कमेटी बनाई गई है, ये निष्कर्ष निकालेंगे कब इसका ड्रॉ होगा। अभी कोई प्लानिंग नहीं है, जिसने भी अप्लाई किया हुआ है अभी वो शांति से बैठे और वेट करें। ठीक है, यह कमेटी 10 दिनों में रिपोर्ट सौंपेगी, तब तक सभी नए ड्रॉ को होल्ड कर दिया गया है। यानी जितने भी ड्रॉ हैं सारे के सारे होल्ड हो गए हैं, जितने अदर प्रोजेक्टों के हैं। अब लोगों को क्या करना चाहिए, क्या करना चाहिए भाई। अगर आपने इस प्रोजेक्ट के लिए आवेदन किया था तो परेशान ना हो, नई तारीख आने तक इंतज़ार करें। नया ड्रॉ पूरी पारदर्शिता के साथ होगा। अगर आप अफोर्डेबल हाउसिंग में निवेश करना चाहते हैं तो पॉलिसी को अच्छी तरह समझें। मैं बार बार हर वीडियो में बोलता हूं जब भी अफोर्डेबल का हम डिस्कस, तो ये थी पूरी जानकारी और यही मामला था, इसके अलावा कोई मामला था ही नहीं इस प्रोजेक्ट के लिए कि कैंसिल होने का क्या रीज़न था। पॉलिसी आप लोगों ने समझ ली, ठीक है, कि ये पॉलिसी का रूल था, राइट। और बहुत सारी ऐसी वीडियो हैं दोस्तों जो अफोर्डेबल के रिगार्डिंग है, अगर उनको देखोगे तो आपको बहुत सारी जानकारी मिलेगी उन वीडियो से, बहुत कुछ समझने को मिलेगा। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कई कई अफोर्डेबल लेके बैठे हैं, लेकिन कभी भी अगर उन अफोर्डेबल की रिगार्डिंग फाइल उघड़ भी गई तो समझ लो आपके ना तो फ्लैट रहेंगे और पैसा जेब से भी देना पड़ेगा, हो सकता है। फिर भी अपने आप को सेव करके चलो। तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी, तो वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके जाना, क्योंकि बहुत सारी वीडियो अभी हम आप लेके आने वाले हैं। धन्यवाद दोस्तों।